हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी कमाल की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे। सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। इंडिया हमसे खाता है। क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा। इंडिया हमसे खाता है। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आप? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिला। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत खाली धमकी लगाते हैं, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आ गया आपका भाई धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पाकिस्तान के हवाई जहाज कुछ अतरंगी सतरंगी नमूनों को दिखाएंगे जिनके सामने कपिल शर्मा का शो भी फेल है। ऐसे नमूनों को देखकर आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और इस चीज की तो हमेशा आपका भाई गारंटी लेता ही है यार। और हाँ, वीडियो देखकर आपकी दिन रात सुबह शाम सब हो जाएगी चकाचक। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? क्योंकि शुरू होने जा रहा है मिर्च मसालों से भरपूर ये मजेदार एपिसोड। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स लाफ आउट लाउड मोमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्ट 4। आइए देखकर मजा आया। आज की वीडियो की शुरुआत कोई नॉर्मल वीडियो से नहीं, बल्कि दोस्तों काफी मजेदार और धमाकेदार वीडियो से होने वाली है। कैसे होगी उसके लिए वही इन चचे जान को देखिए, जो सुबह सुबह गांजा फूक के आ गए और पाकिस्तान को बना दिया सुपर पावर। और यकीन मानिए, चाचा की बात सुनकर कपिल शर्मा शो आप देखना ही छोड़ देंगे। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या कर रहा है? किस चीज को एटम है हमारे पास। कम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर है। पाकिस्तान खुद का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किसी की होती है तो वो है इकलौता मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब तो पाकिस्तान का मजाक खुद यहाँ के लोग ही बना रहे हैं। सुनिए आप भी, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यही चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या आदमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। वाह भाईजान वाह, क्या एटम बम का बढ़िया यूज बताया है। एक ही बार में पाकिस्तान गायब। वैसे इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया रोज कहेगी पाकिस्तान हुआ करता था। चले तू। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? भाई आज तक तो हमने सुना था कि पापा की परियों का ऊपर वाला माला खाली होता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी परियां तो बिल्कुल ही ढक्कन होती है। अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे बता रही हैं। सुनिए सुनिए। तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अभी मदद है भाई। अरे दीदी होश में आओ, होश में। लगता है ऐसे नहीं आओगी, इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अभी मदद है। ये बच्चा मेरा पोता, इसी गांव धोने के लिए अब
बताओ दीदी क्या कहोगी? आप ही की सगी संबंधी अपने बच्चों की धोने के लिए पानी नहीं धोती मांग रही है। तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। आज के दौर में हम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस की ओर जा रहे हैं। वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं वहीं पाकिस्तान तस्ले पर जा रहा है। इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब से पूछते हैं कि वो एक फील्ड बता दो जिसमें हम भारत से आगे हैं। इसी बात पर भाई ने जो जवाब दिया, यकीनन उसे सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा। पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या ये बात है। दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं गैर मुस्लिम हैं, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया कि तेरी माँ? अमेरिका से भी हम अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हम इसे टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार होंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। अच्छा दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले ही भारत चांद पर रोवर भेजने में सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद तक पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली। कैसे, जरा इन जनाब से सुनिए। आज जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को मार दो। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया। आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं, कसम से यार। क्योंकि इस परिंदे का कहना है कि एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों पे भारी है। एक एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। शायद इस जनाब के दिमाग पर लाहौरी चूरन का असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है, और इनका ये भ्रम कभी खत्म नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नहीं, मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए, जो हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को
देख लें, तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं क्यों नहीं लेते, हमारा ही नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम है नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the third largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल। बिल्कुल, ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार में पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। गाड़ियाँ होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ पत्रकार भाई इस फूफा से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है। खैर इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने ही दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे भेड़ाचरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं? पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जनाब बताने वाले हैं, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए सीधा क्लिप देखिए। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की GDP इतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूँ। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्यों रुकेगी? मेरी जान वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे तो नमूनों की पूरी फौज है जो हंसा हंसा के पेट पे दर्द करने वाली है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपको कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या आपकी? चलो की प्लेट पे 2 चले खत्म। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चले खत्म। अच्छा और रिश्ता हो गया? नहीं अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। कि तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का
ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटिया भाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे भीख मांगने वाले हो तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती शादी तो बस जल्दी से कर लेंगे। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगे? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहे कि 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं। लेकिन वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। लेकिन हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी। इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दो भाई। अरे फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दो। इस्माइल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुंचे हैं। हाँ, आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए। अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया। भाई हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ही कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? जा सकता नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया से 20 साल पहले ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कम अकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार नहीं पागल होते। मजा आ रहा ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो? किस जगह से ले रहे हो? कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते हैं एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे? अभी उधर क्या रैंक था आपका? हवलदार थे हम। हवलदार थे। तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो
दोस्तों पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियां और गधे चलाते हैं वहां के लोग। इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, मतलब खुद भी चल सकती है। बिल्कुल यार मजाक कर रहे हैं आप? नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर। नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। ये कौन सी कंपनी की हुई? बाकी यार ऐसी बात है। अब देखो ना, ये भाई एक गाड़ी पर बहस हो रही है और बोल रहा है कि ऑटो गाड़ी तो भाई चलती नहीं है, ये तो एक प्रैंक हो रहा है और फेक हो रही है। अब ऐसी बातें सारे भाई करते हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई शाक नहीं। इधर भाई बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो कि हर बात को ऐसे समझते हैं कि भाई ये दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब वो चाचा इंडिया से होकर भी आया है और तब भी बोल रहा है कि भाई नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है और भाई चांद पर वो गए ही नहीं है। ये टॉप फेक वीडियो और टॉप ट्रेंड भी इधर भाई चला है काफ़ी दफ़ा कि इंडिया जो चांद पर गया है ना भाई, वो सारी वीडियो उन्होंने फेक दिखाई है और वो वीडियो सारी AI से बनी। अब यार ऐसे भला हो सकता है कि AI से वीडियो बने, वो चांद पर जाएं? सारे लोग वेट कर रहे थे और पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा था उस चीज़ को कि चांद पर जा रहा, और गए भी वहाँ जहाँ पर भैया अभी ना चाइना ना रशिया ना अमेरिका कोई मुल्क नहीं पहुँचा, वहाँ पर गए सबसे पहले और पानी की खोज की है। लेकिन इधर भाई एक जज्बे वाली कौम है, जज्बा हमारे अंदर बहुत है। वो भाई सही आया था 6 महीने बाद लड़की के पास है कि मुझे आओ के चैनल से बहुत गाली पड़ी और बोल रहा है कि हम एक लेवल के नहीं है। ऐसी पता है बातें कौन करते हैं, आप बताएं जो लेवल के नहीं है। ऐसे बताएं आगे से हिले हुए भाई कहते हैं। ओ हिले हुए नहीं, लौरिये करते हैं भाई। लौरिये भाई जिन्होंने गधा खाया, गधा 7-8 साल लगातार भाई लगातार गधा खाया उन लोगों ने। आपने तो 1-2 दिन खाया खैर होती है, लेकिन जो लगातार खाता है ना उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाकी एक जज्बे वाली कौम भाई मौलवी साहब से पूछ लेते हैं। मौलवी बता दे भाई आप। भाई जज्बा जो है ना इनके अंदर बहुत है भाई। जज्बा हमारा जो है ना हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। भाई आप हर बात गवर्नमेंट पर ले जाते हैं। आपको बेचारे इतनी तरक्की भी करके दे रहे हैं, लंदन बना दिया दौर को। आपके आपके फैसलाबाद में भी एक ट्रेन आ रही है, इधर सड़कों पर दौड़ेगी, सड़कें बारियां, और आपको क्या चाहिए? नहीं मौलवी साहब आप मुसलमानों वाला जज्बा बताएं ना पाकिस्तान भाई। मुसलमानों का जज्बा जो है मौलवी साहब ने सही कहा है। वो बात जज्बा है ना भाई, वो है मुसलमानों में। वो एक मुसलमान जो है ना 1000 काफिर पर पारी है। इसमें कोई शक नहीं है क्या? ये वो देखना मौलवी साहब किसी से ऐसे जाकर बाहर में ऐसे बोल ना देना, एक बार आपको पकड़ के हम चले। इसमें क्या है क्या? हम शरेआम बोल रहे हैं कि भाई इधर बैठकर बोल रहे हैं, बाहर किसी को ना बोलना। ये नहीं दो पकड़ कर बात छोड़ो ना भाई। जज्बा तो है लेकिन कुछ करना भी चाहिए जज्बे के साथ है। लेकिन ये यार छोड़ दे बातें, आपने बहुत सारी कर ली हैं, ठीक है। आपको इधर डेली वीडियो दिखा रहे हैं मतलब कि डिफरेंट टाइप की, फिर भी आप समझ नहीं रहे। वही जज्बा है, जज्बा है, पता नहीं क्या करना है। जज्बे को लोग भूखे मार रहे हैं इधर। भाई ये भी एक जज्बा ही है। भूख बर्दाश्त करना भी एक जज्बा ही है। और क्या हम ये से लड़ सकते हैं, ये एक जज्बा सही है। अरशद भाई की बात वही आ जाती है। बोल लेते हैं अरशद भाई, क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो ना, बात वो ही आ जाती है कि जिस तरह हमें शुरू से सिखाया जाता है ना कि हमने बस इंडिया को खत्म करना है, ठीक है ना। वो ही बस हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में बस एक ही बात आती है कि हमने जी उसे मार देना है, हमने उसे उड़ा देना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है। नहीं मौलवी साहब कोई शक नहीं है। मौलवी साहब वो जो कह रहे थे 4 जंगों वाली बात कही थी, भाई ने पूछा, उसने कहा 4 जीती है, क्यों नहीं जीती है? जीती है। हाँ जी ठीक है। ये जो ऑपरेशन है सिंदूर कह रहे हैं कि उसका मतलब आपको पता है क्या? ये इंडिया की बात से कुछ ऑपरेशन सिंदूर क्या है क्या? आप भी थोड़ा बताएं। इधर जो ऑपरेशन सिंदूर रुका है ना, उसमें इंडिया का जो कई माँ विद्या हुई है, कई बीवियां विदा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर रुका है। हाँ जी वो आगे बोलो। आप पता तो आप गए और ले गए। हम बोल रहे हैं कि जो हमारी आवाम है इसके अंदर कितना एक जज्बा है।
अब ये बंदा बोल रहा है कि इधर तरक्की भी नहीं हो रही, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन झूठ की भी एक सीमा होती है जो आप सीमा क्रॉस कर जाते हैं। कई दफा क्या क्रॉस की? मौलवी साहब ऐसे ही मौलवी छोड़ता है। जी अरशद भाई आप कुछ कहना चाहें? आप इंटरव्यू ले रहे हैं भाई, सब आप खुद बोल लेंगे, चुप बैठे रोकना है। क्या हुआ? अब पीछे से हाथ लगाओ। कुछ भी नहीं हुआ मुझे भाई। बोले कुछ तो बताएं, कुछ तो बोले। कुछ आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। हम कब का दांत निकाल रहे हैं, इधर एक बात होती है, उधर दांत निकलना शुरू होता है, इधर एक बात होती है, दांत निकलना शुरू होता है। बात करें, कोई लॉजिक वाली बात करें, आप कर ही नहीं रहे। बस इधर कान खुरक लिया, इधर से खारिश कर ली, ये क्या है? वीडियो बना रहे हैं। लॉजिक वाली कौन सी बात करें? हम जो बात हो रही है आप कुछ करें तो हम बताएं, आप बात करें भाई। हमने तो चुप करके बैठे वो मौलवी ने किया, उसका जवाब दे। क्या जवाब दिया? जवाब मौलवी ऑपरेशन संदूर पर ले गया, ऑपरेशन संदूर खत्म हो गया। को बात आपने की है ना भी आप 4 जंगे जीते। नहीं, 4 भाई हम 4 जंगे पिछली बोल रहे हैं, ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है, एक ऑपरेशन संदूर उन्होंने कर चले गए। आपको जो मीडिया ने दिखाया ना वो हम बात कर रहे हैं। और भाई वो जो एक रिपोर्टर है ना, उसने भी यही बोला है कि जो 4 जंगे हुई है ना, वो कौन सी 4 जंगों की बात की है, इसकी बात ऑपरेशन संदूर पर आ जाते हैं बैक टू बैक, जिस पर कुछ उखेड़ा भी नहीं है। ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा। सही लेकिन देखते हैं भाई, सही है कुछ नहीं की है वीडियो। हाँ बोल, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। भाई उनको यार चलने दो, वीडियो बोल लेंगे, थोड़ा सा वो पानी दे, रीस्टार्ट हो रहे हैं। अरशद भाई बोल लें। यार पानी का कोई मसला नहीं है, मसला किसी चीज़ का भी नहीं है। सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि जज्बे वाली बात जो है ना, ये मुसलमानों से ज़्यादा किसी में नहीं है। ये इस गलती छोटी यकीनन सिर्फ हमें जब भी कोई मसला बनता है ना, कुछ जंग शुरू होती है, कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आती है, तो ऊपर से जो है ना वो आवाम को गलत गाइड किया जाता है, एक साइड पर ले जाते हैं। जो जेन्युइन रिपोर्ट होती है ना, वो आवाम को पता ही नहीं चलता। कुछ तो आवाम हमारी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जिस बत्ती के पीछे उनको लगाया जाता है वो उसी बत्ती के पीछे चल जाते हैं। ज़्यादातर आजकल टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, मीडिया जो ज़्यादातर दुनिया न्यूज़ है, जियो है, ठीक है, 92 है, ARY है, कोई भी आप ले लें, इस तकरीबन 10-15 साल से ना, बल्कि 35-40 साल से ये जो चूरन बेच रहे हैं ना, इन्होंने अपनी आवाम का बेड़ा गर्क कर लिया है। आवाम को बेचारी को किसी चीज़ का इल्म ही अब नहीं रह गया। कोई जंग होती है तो ये खबर चल जाती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, हम जीत गए, हमने उनकी हर चीज़ तबाह कर दी। आस्ता आस्ता BBC की रिपोर्ट आती है, फिर नेट से लोग निकालते हैं, फिर जी पता चलता है कि हमने अपना नुकसान ज़्यादा करवा लिया, उनका नुकसान कम हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि ना तो इन्होंने कोई महंगाई पे कंट्रोल किया है, ना इन्होंने अपना डेवलपमेंट पे कोई डेवलपमेंट ज़्यादा की है, ना इन्होंने कोई चीज़ अपने कोई पेट्रोल पे कंट्रोल किया, ना बिजली पे कंट्रोल किया, यहाँ तक कि सब्ज़ी तक सब्ज़ी पर भी इनका कंट्रोल नहीं हुआ। तो अवाम इनके बारे में क्या कहेगी? अवाम को कोई एक सहूलत ये बता दें जिन्होंने अवाम को दी है। बस जब भी कोई मसला बनता है, वो जी हम जंग जीत जाएंगे, अवाम से सिर्फ जज्बा लेते हैं। अवाम बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहेगी हम नहीं ये कर देंगे, हम इनको मार देंगे, हमारे पास ये। यार इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, ठीक है, ये इन सब के पास ये चीज़ें हैं। ये नहीं है कि ये एक हमारे पास है। ये तो एक डॉक्टर कदीर का भला हो, ये एक चीज़ हमें भी दे गया, बना कर दे गया था कि इससे आपकी बचत है,
कि कोई मुल्क आप पे फाइनल अटैक नहीं करेगा, मसलन आपको बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ एक उस चीज़ पे हम सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी हर चीज़ से हम पत्ता साफ करवा लिया हम लोगों ने अपने मुल्क का। बिल्कुल यार। यार देखो ना, मेरी बात सुनो भाई, आप देखो ना, मीडिया की बात करें ना तो अब मीडिया भाई सुनता ही बंदा नहीं है। ये टीवी पर और मतलब कि जहाँ इन्होंने बोलना है बोलते जाए। आप तो बच्चे को भाई पता है क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। अब जब ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो भाई एक अमेरिका में थोड़ा सा भी एक थोड़ी सी हलचल होती है तो इधर सारी फोटो सारी वीडियो आपके सामने खुलकर आ जाती है, ऐसा होता है। लेकिन मीडिया झूठ बोलता है, आप उसको कंट्रोल करने में कोई नहीं भाई। अब डेवलपमेंट की बात करें तो भाई डेवलपमेंट आपके पंजाब में सारी हो रही है, बाकी दूसरी सिटीज़ में नहीं हो रही। आप पेशावर में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, इस्लामाबाद और ये पंजाब में सारी डेवलपमेंट है, इधर वो पैसा लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते। तो ये एक झूठी स्टोरी होती है जिस पर हम भाई बिलीव कर लेते हैं कि मीडिया हमें गुमराह कर रही है, वो गुमराह। अब कई मुल्क है जिनके पास भाई एक बंदूक भी नहीं है, वो भी सर्वाइव कर ही रहे हैं। अब इंडिया को सबसे ज्यादा जो खतरा है ना वो हमारे जो भाई हमने इधर जादी पाले हुए ना उनसे है, क्योंकि वो उधर जाकर अटैक करते हैं, उनके उधर मासूम बंदे मतलब के बच्चे और मासूम जो भी लोग हैं इनोसेंट लोग, उनकी जान जाती है जिनका कोई एक लेना देना भी नहीं होता। तो भाई इससे उनको गुस्सा चढ़ता है। पहलगाम में जो हुआ था वाकया, अच्छा, उसमें जो पकड़ा गया दहशतगर्द जो पकड़ा गया वो मुसलमान है। कौन जो भी पकड़ा गया पिछले दिनों में? वो हिंदू जो फिर पूरी करने दिया करें। अच्छा पूरी इस बात का मैं पूरा प्रूफ दूंगा आपको। इंडिया मीडिया में भी चला है, इंडियन चैनल ने सब ने चलाया है। उन्होंने जो पकड़ा है वो हिंदू है, जो उसमें साथ शामिल था उन दहशतगर्दों के। वो आप कह रहे हैं मुसलमान थे? नहीं। अच्छा प्रूफ मीडिया ने चलाया होता है, मीडिया ने भी दिया। अच्छा पूरी डिटेल से बना नाम मुझे भूल गया, मैं तुम्हें सुबह वीडियो दिखा दूंगा। नहीं कहाँ से वीडियो देखी या पूरी डिटेल से बताइए। इंडियन चैनल की वीडियो लगी हुई थी ट्विटर पे, वहाँ पे मैंने देखी थी। वो बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी वाला था, वो हिंदू था। और भाई मेरे उसका बकायदा उन्होंने कार्ड चलाया ऊपर, सारा डाटा उन्होंने दिखाया उसका। हरियाणा का था, पता नहीं किस चीज जगह का कहा था उन्होंने है वो। अब मेरी बात सुनो ना, जब पहलगाम में अटैक हुआ था ना और उसके बाद ये ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही पाकिस्तान और इंडिया का ये सारा सीन चला जो कि पूरी दुनिया ने भाई देखा भी है। अगर कोई ऐसा सीन होता ना, अब इसमें इस केस में ये नहीं कि इंडिया ने सारी रिपोर्ट करनी है। अब जब ऐसा मामला भाई उठता है ना तो ऊपर से लोग मतलब के ऊपर से कंट्री और उनकी सारी जो चेकिंग वाले वो भी इसमें आ जाते हैं केस में, चेकिंग करने ऑफिशियली। अब जब ऐसा चीज कोई होती है ना, अगर इंडिया मीडिया चलाते हैं कि भाई इसमें इंडिया का बंदा एक हरियाणा का भी था, तो ये बात छुपी हुई नहीं रह सकती। इसकी बात खुद पूरी दुनिया में फैल जाए, हमने नहीं सुनी भाई। हरियाणा का नहीं, मेरे मुंह से निकल हरियाणा है, वो इंडिया का हिंदू है। उसका भाई बकायदा उन्होंने कार्ड दिखाया, सब दिखाया है। अच्छा कमेंटों में भाई बताएंगे भी आपको। मैंने एक नहीं 4-5 वीडियो देखी है उसकी। और सुहेल भाई पता है मेन चीज क्या है जो पहले यार एक मिनट से भाई आपकी बातों को ये बताएं, अगर वो आए थे कितना अंदर वो गए थे, फिर वहां से भाग कैसे गए? बॉर्डर लाइन उन्होंने क्रॉस कहां से की ये बता दो मुझे बस। आप जो प्रॉक्सी होती है ना, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात इंडिया की 1 मिनट आर्मी कितनी है कश्मीर में? बहुत ज्यादा है। फिर वो वहां पे आए, फिर वहां से मार के फिर वो गए तो गए कहां पे ये बताओ भाई। मेरी बात सुनो ना, रिमोट एरिया है वो, कोई छोटा सा पार्क नहीं है। अच्छा। उसमें बाढ़ भी है, उसमें हर चीज है, जंगल भी है, सारी चीजें भी हैं और आर्मी उधर होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब जब जो प्रॉक्सी होती है ना, प्रॉक्सी ऐसे ही लड़ती है, एक्टिव किया जाता है। अच्छा। आप इधर से बंदे को पार नहीं जाते, उधर से कश्मीरी मिल जाते हैं। जब पहलगाम हुआ था, प्रोटेस्ट सारे हो रहे थे ना, कश्मीर वालों ने भाई ऐसा मतलब कि प्रोटेस्ट निकाला था, तो उसमें के पीछे लोग हंस रहे थे। आप इतनी जानने की अच्छा, लोग हंस भी रहते, वो मतलब कि ये साजिश का सारा हिस्सा होता है। प्रॉक्सी जब एक्टिव होती है ना, उन्होंने हमला किया था। जो बंदा कंधों पे उठा के वो कश्मीरी लड़का, हाँ, वो लेकर जा रहा था इंडियन को, भारतीय लड़कों को, औरतों को या जो भी थे, अच्छा
वो 26 के 26 कहते हैं कत्ल हुए हैं, उस लड़के का नाम क्यों नहीं लेते हैं? उसका एक बार इंडियन मीडिया पे नहीं आया। ओ भाई मेरे एक बार भी नहीं देखा हमने। उस भाई से पूछ लो, हमने उस लड़के का इंटरव्यू भी बनाया था जिसने वो लड़का मर गया, उसकी माँ ने बोला ना जिसने एक मरा था, एक ने और हेल्प की थी। सब उन्होंने भाई साहब उन्होंने माँ का इंटरव्यू आया, मेरे बेटे का नाम नहीं लिया भाई साहब उन्होंने दिखाया, क्यों नहीं नाम लिया? अगर एक तो बात हिंदू मुस्लिम में हो रहा था, इतना बड़ा हमला हो गया था, सारा दिखाया है। अब आपको है पता नहीं तो हम क्या करें? देखा करे भाई, कोई मतलब आए मजहब पूछे, फिर मारे, फिर ये करे, फिर चले भी जाए, कोई करने वाली बात करो सुहेल भाई। हवा में छोड़ी जा रहे हैं वो भी, और आप भी कोई इंसान होते हैं, हवा में ऐसी कौन सी बातें छोड़ी है? पकड़ते हैं फिर उनको, उनके मुल्क में नहीं पकड़ा है। अब पाकिस्तान में आके ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं ढूंढ सकते अपने मुल्क में। पाकिस्तान को भाई उन्होंने जवाब दिया है कि आज के बाद ऐसे ही बात चलनी, आज के बाद ऐसी हरकत ना करें। उन्होंने की नहीं पाकिस्तान ने हरकत। ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें सारों का सफाया हो गया, उसका पता है सफाया। मुझे भाई पता क्या है, मुझे आपकी बातों पे ऐसी आती है, हवा में छोड़ते रहते हो ना आप, अगली बात का पता ना पिछली का। सुहेल भाई आप वही बात आज से 35-40 साल वाली वही पुरानी बात लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जमातें होती हैं जो आगे जाकर वो अटैक करती हैं, ठीक है? वो हाफिज सईद हो गया या ऐसे कोई जो भी थे, वो तो आप फारग हो गए हैं, ठीक है? फारग हुए भाई। हाफिज सईद किधर है? हाफिज सईद जेल में है, तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है? ओ जा यार, उसको आपने जेल में क्यों रखा हुआ है? अपनी जान पे बड़ी हुई है। ना भाई, ओ भाई आपने मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। ये कमरा है, ये कमरे में आपको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये एक किस्म की जेल ही आप समझ लें। यहाँ पर कोई आदमी आपके ना आगे पीछे होगा ना साइड पे होगा, सिर्फ आप कमरे में बंद हैं। 1 या 2 टाइम आपको खाना भी मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। ये उससे भी बड़ी जेल है। एक आदमी एक कमरे में अकेला रहे तो उसको क्या फायदा उधर हो रहा है? और भाई दुनिया से बचने के लिए। अच्छा, अब IMF आपको मतलब कि कर्जा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो जमात उस पर पाबंदी लगी हुई है, और इन्होंने बोला है भाई हमने उसको जेल में डाला हुआ है। अब VIP ट्रीटमेंट। अच्छा भाई एक मिनट, हर चीज लग्जरी भाई नजरीन कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही है। हर बंदा ऐसे कहता है कि हर बंदे को ना लग्जरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उसको सहूलतें बड़ी दी जा रही हैं, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। जब हमारे KP में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, वो कौन सी जमात है, किस जमात ने हमला किया था? वो अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में वो उसके, मेरी बात सुनो, जो पीछे पकड़े गए थे, और बात सुन लो भाई मेरे, आप लोग बात सुन लो। आपको रियलिटी का नहीं पता, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसका जो मेन बंदा पकड़ा था उसको पाकिस्तान से किसने फरार किया था? मुझे ये बात बता दो। जो मेन था, जो पेशावर स्कूल पर हमला हुआ था, इन्होंने ऑपरेशन भी उस पर स्टार्ट किए थे। मेरी बात सुनो भाई, पाकिस्तान ने 3 ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान में KPK में भाई इन्होंने सफाया कर दिया था, ड्रोन मार मार के, इतने इन्होंने दहशत गर्द भाई सिर्फ वो वीडियो दिखा रहे थे और कुछ भी नहीं किया। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, और फंडिंग भी बताता, बात सुनोगे तो फंडिंग कौन कर रहा, फंडिंग कौन कर रहा, तो जवाब भी दे रहा हूँ आपको। आप सुनेंगे तो जो उसका मेन बंदा था ना, वो अफगानिस्तान में इन्होंने पकड़ा था, पाकिस्तान में लाया गया, उसको बाद में इन्होंने इधर से छोड़कर अमेरिका भेजा। ये एक रियलिटी हो गई। फंडिंग की क्या बात करते हैं? दहशतगर्दों को कौन फंडिंग करता है? कौन करता है? सारे ऊपर से मुल्क करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आप दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाता करते हैं, दूसरे फंडिंग करते हैं, वो भी फंडिंग करके पैसा लेते हैं। तो भाई आपकी आर्मी ने 3 ऑपरेशन करके सारा सफाया भी किया था, जिसकी ऑपरेशनों की सब तारीफ भी करते हैं मुल्क, बहुत बड़े इन्होंने ऑपरेशन किए थे। लेकिन जब इन्होंने वो लोग पकड़े थे ना मेन, इन्होंने भाई छोड़ दिए थे, उसका कोई लेना देना नहीं था। आप थोड़ा सा देखे तो सही, जो मेन बंदा पकड़ा था उसको पाकिस्तान में लाकर भी छोड़ दिया था ना। बाकी ये कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, फनी भी थी भाई, मज़ा आया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।